अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप में तैयब एजाज़ हूँ। अक्सर मुझे लगता है कि यार मेरी शक्ल देख देख के भी ना कुछ लोग पक जाते हैं। मुझे लगता है ऐसा होता भी होगा। खैर एनीवेज़, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कभी कैमरे के सामने, कभी कैमरे के पीछे रहते हुए, कभी पसे पर्दा, कभी पर्दा के सामने, कभी पसे आईना, कभी आईने के सामने, कभी आईने के पीछे। तो हमारा तो बेसिकली मिजाज ही कुछ यूँ है और हमारा अंदाज़ा बयां भी कुछ यूँ ही है। जो लोग हमें मोहब्बत देते हैं, जिस अंदाज़ा बयां जिन लोगों को हमारा ये अंदाज़ा बयां पसंद है, मैं हमेशा जो है उनका शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी मोहब्बत है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो सफ़र है इसको बड़े आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और इस सफ़र में आप लोगों का साथ है हमारे, तभी ये सफ़र जारी और सारी है, वरना आपके बग़ैर, आपकी मोहब्बत के बग़ैर ये सफ़र नहीं चल सकता था। आज मैं करने जा रहा हूँ ब्लू यूनिवर्सिटी के हवाले से ना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट, व्लॉग कह ले, इसमें 3-4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस्लामाबाद का मौसम देखें, प्यारा सा मौसम है और कसम से इस मौसम में दिल ही नहीं करता दफ्तर जाने का। एंड लिटरली मुझे एक ब्लू एरिया में मीटिंग है, ब्लू एरिया की तरफ जा रहा हूँ और मैंने कहा चले साथ साथ मेरी आवाज़ भी आप लोग सुन लें, साथ साथ ये मौसम भी देखें और ये ड्राइव को भी इंजॉय करें। और इस मौसम में ना जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सुनिए, इस मौसम में ना ट्रायल 5 पे जाके चाय और पकोड़े खाने का जो मज़ा आता है ना, वो प्राइसलेस है यार। अक्सर मेरी कोशिश होती है कि ट्रायल 5 पे जाके चाय और पकोड़े खाए जाएँ इस तरह के मौसम में, लेकिन अकेला कभी खाने का दिल भी नहीं करता। खैर दैट्स अनदर डिबेट। तो खैर बात करते हैं। आज मुझे ना अभी रास्ते में मैं था ना, तो मुझे एक व्हाट्सएप आया। हमारे क्लाइंट हैं, हमारे व्यूवर हैं, क्लाइंट तो नहीं व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, जिस आप लोग हमें सुनते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। तो उनका मुझे काफ़ी दफ़ा जो है ना रिस्पॉन्ड आया, मैसेज आते रहे कि जी उनके पास एक ब्लू यूनिवर्सिटी की फ़ाइल थी जो उन्होंने रिसेंटली जो है वो बाई की हुई थी, तो वो सेल आउट करना चाह रही थी और वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान थी कि उनको पैसे अर्जेंट चाहिए थे और वो अर्जेंसी पे जो है ना सेल करना चाह रही थी। तो मैंने डेफिनेटली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, शायद वो सुन भी नहीं होंगी, तो मैंने शुरू में उनका बड़ा दिल रखा। मैंने यही कहा कि ठीक है, आई ट्राई, अगर बिक गई तो बता दूंगा। मैं ज़रा बड़ी तल्ख बातें कर जाता हूँ अक्सर लोग जब मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मैं उनको रियलिटी बता रहा होता हूँ कि रियलिटी, असल रियलिटी सुनते सुनते लोगों के दिल टूट जाते हैं। हमसे नहीं टूटते, मार्केट से टूट जाता है। तो वो फिर मैं चाहता हूँ कि यार किसी को क्या इतना, मतलब किसी को क्यों परेशानी में लाना है। तो मैंने यही उन्हें कहता रहा कि ठीक है, हो जाएगी, सेल आउट हो जाएगी, कोशिश करेंगे। ये नहीं कहता सेल आउट हो जाएगी, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, कोई क्लाइंट मिल जाए। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता ब्लू यूनिवर्सिटी के चैप्टर में। आज उनका फिर मैसेज आया तो मैंने उनको ज़रा क्लियरली बता दिया। मैंने कहा देखें, ब्लू यूनिवर्सिटी की रीसेल नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन 4-5 साल का ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। 4-5 साल का आपने इसमें जर्नी क्लियर करना है। ये मैंने कभी लॉग में बता के मैं थक गया हूँ कि आपको इसी तरह जो है ना इसको कंटिन्यू करना है और प्लॉट जाके लेना है। ब्लू यूनिवर्सिटी की रीसेल नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, होती है, लेकिन आम आदमी जो डीलर और इन्वेस्टर नहीं है ना, उसके लिए यही है कि भाई नहीं होती, इस बात को आप मान लें, ठीक हो गया। उनको मैंने साथ ये बात ही कहती, मुझे तो अर्जेंट बेचनी है। तो मैंने कहा देखें, जिनके थ्रू आपने फाइल ली हुई है तो आप वाई डोंट यू कॉन्टैक्ट देम, उन्हें आप कॉन्टैक्ट करें, उन्हें कहें भाई कि मैंने बेचनी है फाइल, पुट सम प्रेशर ऑन देम कि हमें फाइल बेच के दें। और मैंने साथ ये भी बोला कि मेरे थ्रू जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई है, मैंने तो उनको बड़ा क्लियर कट बताया हुआ कि यार ये इन्वेस्टमेंट तब करेंगे, 4 साल का प्लान आपने पूरा करना है, किस्तें जमा करानी है, प्लॉट लेना है। बीच में फाइल अगर जितनी मर्जी महंगी भी बिक रही हो, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं एडवाइस ही नहीं करता कि आप इसलिए इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको क्या आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने नहीं बताया था? तो उनका जवाब ऐसा जवाब था कि मैं हैरान हो गया। मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि वो जवाब देंगे कि जी हाँ उन्होंने बताया तो था, लेकिन चले मैं मजबूरी में हूँ, लेकिन ये बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी तो मैंने अपने उस पर्टिकुलर कंसल्टेंट से कहा कि जी इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे 2-3 महीनों में इसको लिक्विफाई करना है, तो क्या मैं करूँ? तो उन्होंने कहा जी जी ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, ज़रूर पैसे डालें जी, ये प्रॉफिट में बिकेगी, ये ओवरसीज वाली फाइल है, ये तो बाकी प्रॉफिट में जानी है, ठीक है, और ये हो ही नहीं सकता प्रॉफिट में ना हो। क्रक्स उनकी बात का कुछ ही है। उन्होंने जो मुझे वॉइस नोट भेजा, मैंने उनसे पहले कोशिश की कि इजाज़त लूँ कि वही वॉइस नोट में चला दूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं वो वॉइस नोट ना चलाएं। खातून है, डेफिनेटली अब उनकी इस बात का एहतराम करना पड़ेगा। तो वो जो उन्होंने वर्डिंग बताई है, मैं खुद ही अपने वर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं ले रहा उनका, ये उनका नाम उसमें डेफिनेटली एथिक्स के खिलाफ है नाम लेना, लेकिन एक मैं क्यूरी बता रहा हूँ कि वो कह रही हैं कि मैंने अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट को बोला था भाई कि यार मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रही हूँ, मैंने आगे पैसे जो है लिक्विफाई कर दें। तो भाई अगर इनको नहीं समझती थी, कंसल्टेंट को तो समझती सारी कहानी की, उनको तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको बता देना चाहिए था कि भाजी इन्वेस्टमेंट करें, आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है, बीच में रीसेल नहीं होती है।
या ये कह देते जी कर लें, हो जाएगी, मैं नहीं करके दूंगा। इतना आपने दिलासा दिला दिया, इतनी आस दिला दी जी इन्वेस्टमेंट करें, मैं जो हूँ बिकवा दूंगा। अब बेच के नहीं दे रहे, मैंने कौन से रब्ता करे, कहती है वो मेरी कॉल ही नहीं उठाते, अब वो मैसेज के रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो ये जुल्म, ये ज्यादती है। अब यहाँ पे आके ना ये ज्यादती ब्लू वर्ल्ड सिटी ने नहीं की हुई, ये ज्यादती की हुई है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ने, ये ज्यादती वहाँ से हुई है। आपने चीज़ सही से बंदे को कम्युनिकेट ही नहीं की हुई। अगर उन्हें पहले कम्युनिकेट हो जाती कि भाई इसकी रीसेल नहीं होती, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये लॉन्ग रन पे जाएंगे, तब इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, तो उनको पता होता, फिर वो रिस्क अपनी मर्जी से लेती। आपने अपने 2-4 पैसे बचाने की खातिर उनको किसी को भी, मैं किसी की क्या बात करता हूँ, 2-4 पैसे बचाने की खातिर किसी को रगड़ा दे जाना। झूठ क्यों बोलना कि भाई बिकती है, सच बोलें कि नहीं बिकेगी भाई, लॉन्ग रन है, इन्वेस्टमेंट करें। ये सच बोलें कि जी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, करें इन्वेस्टमेंट, लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, ये बात बताई जा सकती है लोगों को। लेकिन ये कहना, झूठ बोलना कि भाई ये लाखों रुपए प्रॉफिट पे बिकेगी और फिर बेच के भी ना देना, इस तरह की कैटेगरी से हम जैसों का भी नाम खराब होता है। हम जैसे लोगों को भी लोग फिर फ़ोन करते हैं। आप लोग तो फ़ोन नहीं उठाते ना, फिर ऐसे रियल्टर्स, हम तो हर एक ही फ़ोन उठाते हैं। फिर वो जो गुस्सा एक आम आदमी का, एक क्लाइंट का होता है ना सारा, वो हम जैसा भी निकल जाता है। कहते जी आप जैसे जो है ना डीलर, आप 2 नंबर है, क्योंकि आपने हमारी फ़ोन जो उठा ली है, हमारे अपने डीलर ने तुम्हारी फ़ोन नहीं उठाई है, आप 2 नंबर है, आपने जी हमारे साथ ज़्यादती किया। तो मैं तो कहता हूँ मैंने क्या ज़्यादती किया है, मेरे थ्रू तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, और अगर होती भी है तो मैं तो हर चीज़ पहले से क्लियर करके बता देता हूँ कि भाई ये रियलिटीज़ है। तो खुदारा तमाम तर लोग जो ये काम कर रहे हैं, लोगों को लालच दे के चीज़ मत बेचें, सीधा सीधा बोल के बेचें, जिसे लेनी है ले, नहीं लेनी ना ले। लालच दे रहे हैं कि जी लाख रुपए मुनाफे में बेच दें, 2 लाख मुनाफे में बेच देंगे, 3 में मुनाफे में बेच देंगे, फिर फ़ोन नहीं उठाते। तो इसी कैटेगरी की वजह से ओवरऑल मार्केट का नाम खराब होता है। जब मार्केट का नाम खराब होता है तो हमारी जो हम इतनी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, फिर हमारे स्टेक्स जो है वो खराब होते हैं। तो मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर नीश में रॉन्गली मैनिपुलेट करके किसी को इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। और जो करवाएंगे मैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, फिर यूट्यूब चैनल से बताता रहूँगा भाई ये चीज़ गलत की है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करवा के दें, हक है सबका, हर बंदा इन्वेस्टमेंट करवा के दे सकता है। लेकिन जब एक ग्राउंड रियलिटी है, वो ये बता रही है कि भाई ग्राउंड रियलिटी में ब्लू वर्ल्ड की रीसेल नहीं है, तो कैसे किसी को कोई कह सकता है जी 1 महीने 2 महीने में आपको लाखों रुपए प्रॉफिट मिल जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट कर लें, और वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर भी जाए, फिर बाद में उसकी फ़ोन ना उठाई जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल आपका बिजनेस भी ख़राब करती हैं, ओवरऑल मार्केट पे जो एक ट्रस्ट होता है लोगों का वो ख़राब होता है। क्योंकि जब तक सच्ची बातें कम्युनिकेट ना की जाए, देखें जब भी आप फाइल किसी को लेके दें, उसे बता दें भाई ये प्रोसीजर है, प्लॉट मिले ना मिले वो कस्टमर की सवाबदीद होता है। हमारा काम होता है बताना कि हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। क्योंकि हमेशा हमारी कौम तो जब भी कोई प्लॉट इन्वेस्ट करेगी तो अगर करोड़ों का फ़ायदा होगा कहेगी हमारी इतनी वजह से हुआ, और अगर 10,000 रुपये का नुकसान होगा तो कहेंगे जी रियलिटर की वजह से हुआ। तो इस बिहेवियर को समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि हर रियलिटर को पहले हर चीज़ कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। फाइल्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए, लोग करते हैं, लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपया कमाया हुआ है फाइलों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही एडवाइस हम करते हैं। लेकिन कभी भी कोई सोसाइटी कभी भी नहीं कहती कि डीलर को जी आप लिख के लोगों को देते प्लॉट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात बता देनी चाहिए कि यार प्लॉट मिलना ना मिलना सोसाइटी का प्रेरोगेटिव है। हाँ, हम समझते हैं कि प्लॉट मिल जाएगा क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिर जब आप रीसेल की बात करते हैं तो रीसेल में भी आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मार्केट के ये बेंचमार्क्स है, आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी है कि आपके ये बेंचमार्क्स है। जब आप ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं तब कस्टमर क्लियर हो जाता है, तब वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करता है या नहीं करता, देन वो मार्केट पे कोई एक इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। लेकिन जब ऐसी कैटेगरीज आती हैं, जब आप खुलेआम लोगों को कहते हैं कि भाई महीने में 3-3, 4-4 लाख मुनाफा आ जाएगा, फिर कॉल भी उनकी नहीं उठाते, तो फिर इससे आम आदमी का एतमाद मार्केट से मजीद ख़राब होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।